क्या आपने कभी उन 64 रहस्यमयी देवियों के बारे में सुना है, जो न केवल देवी दुर्गा की सहचरी मानी जाती हैं, बल्कि तंत्र मंत्र और योग की भी देवी हैं? क्या आप जानते हैं, इन 64 देवियों की पूजा से साधकों को सिद्धि, शक्ति और सुरक्षा प्राप्त होती है? आज हम बात करेंगे 64 योगिनियों के एक ऐसे रहस्यमय संसार के बारे में, जो न केवल हमारी आस्था का प्रतीक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी गौरव है। भारत के पवित्र ग्रंथों में एक शक्तिशाली और रहस्यमयी समूह का उल्लेख मिलता है, 64 योगिनियां। ये सिर्फ आध्यात्मिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये उन शक्तियों और जादुई ऊर्जा के प्रतीक हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। योगिनियां सबसे पहले हमारे प्राचीनतम और सबसे पवित्र ग्रंथों में से कुछ में दिखाई देती हैं, जैसे कि शिव पुराण और देवी भागवत पुराण। इन ग्रंथों में इन्हें दिव्य शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। कुछ परंपराओं में इन्हें भयंकर रक्षिकाएं माना गया है, जबकि अन्य में इन्हें महान आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। लेकिन ये योगिनियां कहां से आईं? और इनका देवी काली, दुर्गा और भैरव से क्या संबंध है? शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में इन योगिनियों को सीधे देवी काली से जोड़ा गया है, जो सृष्टि के निर्माण और संहार की ताकत का प्रतीक है। काली, जो समय, परिवर्तन और मुक्ति का रूप है, केवल संहारक नहीं बल्कि सृजनकर्ता भी है। उनका अंधकारमय रूप उन शक्तियों को दर्शाता है जो हर चीज को खत्म कर उसे पुनः जीवन देती है। योगिनियां में 64 रूपों में प्रकट होती हैं, जिनमें प्रत्येक योगिनी एक विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इन 64 रूपों को विशेष मंदिरों में पूजा जाता था, जिन्हें योगिनी मंदिर कहा जाता था। ये मंदिर अक्सर दूरदराज के स्थानों पर होते थे, जैसे गांवों के बाहरी हिस्सों या जंगलों में, जहां भौतिक और आध्यात्मिक संसार का फर्क कम हो जाता है। योगिनियां केवल पूजा की नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और जादू टोने की भी प्रतीक है। इनकी शक्ति मान्यता प्राप्त तंत्रिकाओं के माध्यम से प्रकट होती है। कहा जाता है कि इन दिव्य शक्तियों को आह्वान कर एक व्यक्ति ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, चाहे वह उपचार हो, सुरक्षा हो या फिर कोई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करना हो। और फिर आता है भैरव, शिव का भयंकर रूप। योगिनियां अक्सर भैरव के साथ जुड़ी होती हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में उनकी रक्षा करते हैं। भैरव की उपस्थिति में योगिनियां अपने पूरे शक्तिशाली रूप में प्रकट होती हैं, जिनके पास सृष्टि के निर्माण या संहार की शक्ति होती है। लेकिन योगिनियां केवल संहारक नहीं हैं, वे प्राचीन नारी शक्ति का प्रतीक हैं, जो सृजन और विनाश दोनों के संतुलन को दर्शाती हैं। इनके शांत रूप में ये ज्ञान, उपचार और आध्यात्मिक उन्नति का स्रोत मानी जाती है। कई योगिनियों को उपचार की प्रक्रियाओं में पूजा जाता है, ताकि नकारात्मकता और दुर्भाग्य को दूर किया जा सके। 64 योगिनियां एक से बढ़कर एक शक्तिशाली और रहस्यमयी रूपों में प्रकट होती हैं। इनमें से हर एक योगिनी का नाम, रूप और शक्ति अपनी अद्वितीयता में बेजोड़ है। आज हम इन योगिनियों के विविध रूपों, उनके प्रतीकों और उनके गूढ़ अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। पहली योगिनी जो हमारे ध्यान में आती है, वह है भुवनेश्वरी, जिनका नाम ही ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के संरक्षण से जुड़ा है। भुवनेश्वरी का रूप सौम्य है। वे हाथ में पुष्प लेकर बैठी होती हैं, जो जीवन और प्रेम का प्रतीक है। उनका रूप यह दर्शाता है कि वे संसार की गति को संतुलित करती हैं, और उनका आशीर्वाद जीवन में सौम्यता और शांति लेकर आता है। वहीं दूसरी ओर कालरात्रि का रूप भयावह और उग्र है। काली रात की शक्ति और सृष्टि के विनाश का प्रतीक। कालरात्रि का रूप डर और शोक से परे समय के संहारक का रूप है। उनके हाथ में त्रिशूल और खप्पर होते हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाते हैं। उनका रूप हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में विनाश के बिना सृजन संभव नहीं। घोड़ा का रूप भी बहुत उग्र और तीव्र है। उनका नाम ही भय और शक्ति का प्रतीक है। घोड़ा एक शेर के साथ प्रतीकित की जाती है, और शेर के पंजे उनके हाथ में होते हैं। यह दर्शाता है कि घोड़ा उस भयंकर ऊर्जा का प्रतीक है, जो न केवल शत्रुओं को नष्ट करती है, बल्कि स्वयं को भी नष्ट करने की शक्ति रखती है। कुछ और योगिनियां जैसे बहुरूपा, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमंकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, वैद्यरूपा, चर्चिका, बेताली, छिन्नमस्ता, वृषवाहना, ज्वालामुखी, घंटाकर्णी, नाकुली, विनायकी, विचित्रा, सुरसा, कीर्ति, सुभगा, दाकिनी, लांगुली, बिरूपा, कुकुटी, शंखिनी, योगिनी, महानिद्रा, रत्ति, क्रोधिनी, प्रेतासना, क्षोभिणी, जया, विजया, अजिता, अपराजिता, मंगला, भद्रकाली, चामुंडा,
महिषासुरमर्दिनी, शताक्षी, शाकंभरी, शूलिनी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, गुहकाली, उग्रचंडा, भैरवी, चंडिका, कपालिनी, दुर्गा, काली, गौरी, चित्रा, सर्वमंगला, अनंत विजया। 64 योगिनियों में से कुछ का रूप अत्यंत सौम्य और शांत है, जैसे कि धनवंतरी, जो आयुर्वेद और चिकित्सा की देवी हैं, या फिर महालक्ष्मी, जो धन, सुख और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। ये योगिनियाँ समाज में समृद्धि, शांति और आनंद का संचार करती हैं। लेकिन कुछ योगिनियाँ अपनी उग्रता से हमें डर भी देती हैं, जैसे कि शिवदूतिका, जिनके हाथ में रक्त से भरा खप्पर होता है, जो मृत्यु के समय के बारे में चेतावनी देती है। इस तरह की योगिनियाँ हमें जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में सिखाती हैं। इनकी प्रतीकात्मकता बहुत गहरी है। त्रिशूल, खप्पर, शेर और अन्य ऐसे प्रतीक इन योगिनियों के विभिन्न रूपों और शक्तियों को व्यक्त करते हैं। त्रिशूल, जो शिव का हथियार है, सृष्टि के 3 प्रमुख तत्वों उत्पत्ति, पालन और संहार का प्रतीक है। खप्पर, जो अक्सर कालरात्रि और अन्य उग्र योगिनियों के पास होता है, मृत्यु के तत्व को दर्शाता है। शेर का प्रतीक शक्ति, साहस और आक्रामकता का प्रतीक है। प्रत्येक योगिनी का रूप और उनके प्रतीक यह दर्शाते हैं कि वे न केवल ब्रह्मांड की शक्ति को नियंत्रित करती हैं, बल्कि मानवता के विभिन्न पहलुओं को भी समर्पित करती हैं। कुछ योगिनियाँ हमें सिखाती हैं कि हमें जीवन के विविध रूपों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे सौम्य हों या उग्र, दोनों ही रूपों में शक्ति निहित होती है। भारत में योगिनी मंदिरों का अस्तित्व एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। ये मंदिर न सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विशेष रूप से मितावली योगिनी मंदिर और हीरापुर योगिनी मंदिर भारत के प्रसिद्ध योगिनी मंदिरों में शामिल हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला और तांत्रिक महत्व दोनों ही अत्यंत रहस्यमयी है। मध्य प्रदेश का मितावली योगिनी मंदिर एक ऐसी अद्भुत संरचना है जिसे देखकर लगता है जैसे समय की धारा में कोई ठहराव हो गया हो। यह मंदिर गोलाकार रूप में बना है, जिसमें 64 कक्ष होते हैं और हर कक्ष में एक योगिनी की मूर्ति स्थापित है। ये कक्ष, जो परिधि में स्थित हैं, किसी भी व्यक्ति को यह एहसास दिलाते हैं कि मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। यह गोलाकार संरचना प्रतीक है सृष्टि के चक्रीय और निरंतर चलने वाले चक्र का, जिसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्नवीनन का क्रम चलता है। हर कक्ष में स्थापित 64 योगिनियाँ इन चक्रों की विभिन्न शक्तियों और आयामों को दर्शाती हैं। अब हम चलते हैं ओडिशा के हीरापुर योगिनी मंदिर की ओर, जो अपनी वास्तुकला और अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भी गोलाकार रूप में निर्मित है और यहाँ भी 64 कक्ष हैं। यहाँ की योगिनियाँ कुछ कम सुंदर लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली मानी जाती हैं। यह मंदिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण तांत्रिक स्थल है, जहाँ ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्तियाँ निरंतर बहती रहती हैं। हीरापुर योगिनी मंदिर की वास्तुकला में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसे प्राकृतिक रूप से बने चूना पत्थर से तैयार किया गया है, जो अपने आप में एक तांत्रिक आंतरिक ऊर्जा को धारण करता है। यहाँ की मूर्तियां भी पूरी तरह से जीवन की विविधता और शक्ति को दर्शाती है, जो अद्वितीय तांत्रिक विधियों से जुड़ी हैं। तांत्रिक साधना में इन मंदिरों का उपयोग ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ने और शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। ये एक स्थान है जहां तंत्र की शक्ति से विभिन्न शक्तियां सक्रिय होती हैं, जो साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करती हैं। तंत्र साधना और योगिनी पूजा की परंपरा भी गहरी और गुप्त रही है। प्राचीन काल से कुछ साधक और तांत्रिक इन शक्तियों का आह्वान करने के लिए योगिनियों की पूजा करते थे। ये साधनाएं बहुत जटिल और खतरनाक मानी जाती हैं, क्योंकि योगिनियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल उन साधकों के लिए करती हैं जो पूर्ण समर्पण और मेहनत से अपनी साधना में जुटे रहते हैं। तंत्र मंत्र की यह प्रक्रिया गुप्त और गोपनीय होती है। योगिनियों को प्रसन्न करने के लिए साधक विशेष प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, जिनमें तंत्रिक मंत्रों का उच्चारण, विशेष तंत्र चित्रों का निर्माण और रहस्यमयी आह्वान शामिल होते हैं। किंतु यह साधना जितनी शक्तिशाली होती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। यदि कोई साधक ध्यान में चूक करता है या मंत्रों के उच्चारण में गलती करता है, तो योगिनी अपने भक्त को शापित कर सकती है। योगिनी पूजा और तांत्रिक साधना एक विशिष्ट और रहस्यमय प्रक्रिया है। यह साधना अक्सर मंत्रों, यंत्रों और विशेष तंत्र चित्रों के माध्यम से की जाती थी। तंत्र मंत्र के उच्चारण के साथ साधक योगिनियों से शक्ति प्राप्त करने के लिए उन मंत्रों का प्रयोग करते थे, जो विशेष रूप से योगिनियों के आह्वान के लिए तैयार किए गए थे। यंत्रों का उपयोग शक्तियों को नियंत्रित करने और तंत्रिक बलों को सक्रिय करने के लिए किया जाता था।
कुछ विशेष तंत्रिक अनुष्ठानों में बलि भी दी जाती थी। यह एक और विवादास्पद पहलू है। यह बलि प्रायः पशुओं की होती थी और उसका उद्देश्य योगिनियों को प्रसन्न करना और उनसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना होता था। हालांकि समय के साथ बलि की प्रथा ने विवाद उत्पन्न किया, लेकिन प्राचीन तंत्र शास्त्रों में यह उल्लेखित है कि बलि के माध्यम से शक्ति प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता था। योगिनियां सिद्धियां प्रदान करने वाली देवियां मानी जाती हैं। सिद्धियां वह अलौकिक शक्तियां होती हैं जो एक साधक अपनी साधना से प्राप्त कर सकता है। इन सिद्धियों में अदृश्य होना, किसी स्थान पर तत्काल पहुंचना या किसी भी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को नियंत्रित करना शामिल है। योगिनियां ऐसी शक्तियां प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि जब योगिनी साधक से प्रसन्न होते हैं तो वे उन्हें इन रहस्यमय शक्तियों से संपन्न कर देती हैं, जिनका उपयोग साधक अपनी साधना और तंत्रिक कार्यों में करते हैं। लेकिन ये शक्तियां बहुत ही खतरे की होती हैं और यदि इनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो इसके परिणाम भी खतरनाक हो सकते हैं। तांत्रिक साधना में योगिनियां न केवल सामान्य साधकों के लिए बल्कि महान योगियों के लिए भी महत्वपूर्ण रही हैं। योगी मात्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ जैसे महान योगी भी इन शक्तियों के रहस्यों को जानने के लिए योगिनी पूजा में शामिल हुए थे। कहा जाता है कि गोरखनाथ जी ने अपनी साधना के दौरान योगिनियों से दिव्य सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिनका इस्तेमाल उन्होंने समाज के कल्याण के लिए किया। यह भी कहा जाता है कि मात्स्येंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी ने तंत्रिक साधनाओं के माध्यम से योगिनियों से अद्भुत ज्ञान और शक्ति प्राप्त की थी, जो उन्हें अपने साधना पथ में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित हुई। इन योगियों का योगिनी पूजा के प्रति समर्पण यह दर्शाता है कि तंत्रिक साधनाएं कितनी गहरी और शक्तिशाली होती हैं। योगिनियां न केवल तंत्रिक साधना और सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे एक गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की वाहिका भी हैं। उनकी पूजा और साधना सही मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए शक्ति और ज्ञान का स्रोत बन सकती है। लेकिन यह भी सच है कि इन शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गलत दिशा में जाने पर इन शक्तियों के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। योगिनी मंदिरों की सबसे दिलचस्प बात उनके कक्षों की संख्या है। सामान्यतः 64 कक्षों वाले योगिनी मंदिरों का उल्लेख होता है, जिनमें प्रत्येक कक्ष में एक योगिनी की मूर्ति स्थापित होती है। लेकिन कुछ मंदिरों में आपको 65 कक्ष भी मिल सकते हैं। यह अनसुलझा प्रश्न आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझन में डालता है, क्योंकि 64 कक्षों की संरचना तंत्र मंत्र की गहरी परंपराओं से जुड़ी हुई मानी जाती है। योगिनियान और चंद्रमा के बीच भी गहरी और रहस्यमयी कड़ी है। कुछ मान्यताओं के अनुसार योगिनियां चंद्रमा की 64 कलाओं से जुड़ी होती हैं। चंद्रमा को 64 कलाओं का अधिपति माना जाता है और इन कलाओं का संबंध जीवन के विभिन्न पहलुओं से होता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं जीवन की शांति, समृद्धि और संपूर्णता को दर्शाती है, योगिनियां इन कलाओं को अपने भीतर समाहित करती हैं और यही कारण है कि उन्हें शक्ति, जादू और तंत्र की देवियां माना जाता है। योगिनियां हमेशा से मनुष्यों के लिए रहस्यमय और भयावह रही हैं। उग्र रूप और तंत्र मंत्र की गूढ़ साधनाएं उन्हें एक खतरनाक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं। लेकिन क्या यह भय केवल एक बाहरी डर है या यह हमारे भीतर के गहरे डर का प्रतीक है? योगिनी सिद्धि की चाह रखने वाले लोगों की मानसिकता भी बहुत गहरी और पेचीदी होती है। शक्ति पाने की लालसा, जीवन में बदलाव लाने की इच्छा और अज्ञेय शक्तियों को नियंत्रित करने की आकांक्षा, ये सभी तत्व मनुष्य को योगिनी पूजा की ओर आकर्षित करते हैं। अगर सही दिशा में साधना की जाए तो वही शक्ति व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की ओर भी ले जा सकती है। योगिनी सिद्धि की प्राप्ति यदि सही उद्देश्य से की जाए तो यह आत्मज्ञान, जागरूकता और मानसिक संतुलन की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। यह संतुलन साधक के भीतर के भय और लालसा को नियंत्रित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। जब एक व्यक्ति योगिनी की शक्ति से अपनी आंतरिक कमजोरियों को पार करता है तो वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता है। योगिनियां सिर्फ बाहरी शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे हमारे भीतर की शक्ति, अज्ञात और अंधकार के साथ संघर्ष और आत्मज्ञान की यात्रा का प्रतीक हैं। यह भय, यह लालसा दोनों ही हमें अपने भीतर के अंधेरे और उजाले के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता सिखाते हैं। दक्षिण भारत में योगिनियां अक्सर देवी शक्ति के रूप में पूजा जाती हैं, लेकिन उनके स्वरूप और पूजा विधियां उत्तर भारत से भिन्न होती हैं। दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में, योगिनियाओं को शक्तिशाली और सौम्य रूप में देखा जाता है। यहाँ योगिनियों की पूजा में तंत्रिक अनुष्ठान के बजाय भक्ति और ध्यान पर ज्यादा जोर दिया जाता है।
दक्षिण भारतीय मंदिरों में जैसे कि मदुरई, तंजावुर और अन्य स्थानों पर योगिनियाएं आमतौर पर देवी दुर्गा या काली के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन उनका रूप बहुत ही विशिष्ट और स्थानीय होता है। यहाँ की पूजा पद्धतियां और प्रतीक जैसे तंत्र यंत्र और विशिष्ट मंत्र स्थानीय परंपराओं के अनुसार विकसित हुए हैं। वहीं उत्तर भारत में योगिनियों की पूजा अधिक तंत्रिक और शक्ति आधारित होती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विशेष रूप से कांची धाम, मितावली और अन्य मंदिरों में योगिनियां शक्तिशाली और उग्र रूप में दिखाई जाती हैं। यहाँ उनकी पूजा तंत्र मंत्र, यंत्रों और बलि के साथ होती है, जो अधिक तांत्रिक और रहस्यमय होती है। उत्तर भारतीय परंपराओं में योगिनियाएं असुरों और देवताओं दोनों की शक्तियों का प्रतीक मानी जाती है और इनकी पूजा का उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करना होता है। इन योगिनियों के रूप और शक्तियां उग्र होती हैं, जैसे काली, भैरव और उनके अन्य रूप जो शक्ति और विनाश के रूप में देखे जाते हैं। दक्षिण और उत्तर भारत से बाहर भी योगिनियाओं अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। नेपाल में विशेष रूप से काठमांडू घाटी और आसपास के क्षेत्र में योगिनियाओं को ध्यान और साधना के माध्यम से शक्ति प्राप्ति का स्रोत माना जाता है। यहाँ की पूजा पद्धतियां अत्यधिक भक्ति और साधना से जुड़ी हुई होती हैं और उनका संबंध स्थानीय देवी देवताओं से होता है। बांग्लादेश में भी विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल और चटगांव जैसे क्षेत्रों में योगिनियाएं शक्ति और संरक्षण की प्रतीक हैं। यहाँ की पूजा पारंपरिक तंत्रिक विधियों के बजाय अधिक लोककथा और अनुष्ठान आधारित होती है। यहाँ की लोक कथाएं और रीतियां अधिक प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं और योगिनियाओं अक्सर प्राकृतिक शक्तियों जैसे बारिश, उपजाऊ भूमि और जीवन की रक्षा से जुड़ी होती हैं। इन विविधताओं का कारण इन क्षेत्रों की सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में छुपा है। जब हम दक्षिण भारत की सौम्य पूजा और उत्तर भारत के उग्र तंत्रिक अनुष्ठानों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इन पूजा विधियों की दिशा और उद्देश्यों में भिन्नता है, लेकिन एक चीज जो इन सभी पूजा पद्धतियों को जोड़ती है वह है योगिनियों के प्रति आस्था और श्रद्धा, जो शक्ति, सुरक्षा और सिद्धियों का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह रहस्यमय ज्ञान और हमारी सांस्कृतिक विरासत हर किसी तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।